दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी 24 न्यूज चैनल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर डालें। यूपी के कौशाम्बी जनपद आदर्श नगर पंचायत अजुआ में रामलीला के तीसरे दिन धनुष यज्ञ, रावण बाणासुर संवाद, सीता स्वयंवर, परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला देख दर्शक भाव विभोर हो गए। रामलीला में धनुष यज्ञ कार्यक्रम बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। फतेहपुर के कलाकारों ने महाराजा जनक द्वारा रचित सीता स्वयंवर में अनेकों देश के राजा राजकुमार बाणासुर, लंका का राजा रावण सहित हजारों राजाओं ने भाग लिया। जहां रावण बाणासुर ने आपस में संवाद किया, लेकिन भगवान शिव के धनुष को कोई उठा नहीं पाया। तब राजा जनक ने निराश होकर अपना दुख व्यक्त किया तो सभा में उपस्थित लक्ष्मण को यह बात अपमानजनक लगी। तभी जनक के कहे शब्दों पर उनको याद दिलाया कि जिस सभा में रघुवंश का राजा भी राजकुमार मौजूद हो, वहां इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण के क्रोध को भगवान राम ने शांत कराया, उन्हें अपने पास बैठाया। तत्पश्चात अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। वहीं सीता के साथ स्वयंवर हुआ। उधर धनुष टूटते ही परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें आभास हो जाता है। परशुराम महाराजा जनक की सभा में आ जाते हैं, जहां भगवान शंकर के टूटे हुए धनुष को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक से पूछते हैं कि मेरे आराध्य भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा। राजा जनक परशुराम को शांत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सभा में उपस्थित विश्वामित्र से भी परशुराम पूछते हैं। फिर सुंदर वार्तालाप परशुराम, लक्ष्मण एवं राम के बीच संवाद हुआ। अंत में परशुराम को ज्ञात हो जाता है कि धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। वहीं क्षमा मांग कर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से सीता स्वयंवर की लीला संपन्न होती है। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रबंधक शंकरलाल गुड़वाले, कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ केसरवानी, आशीष मोदनवाल, संजय केसरवानी, कंधईलाल, संजीव केसरवानी, आरव मोदनवाल, आशुतोष केसरवानी, अतुल केसरवानी, जितेंद्र जंटर, संदीप कुमार, राजेश कुमार, ब्रजेंद्र अघहरी, देवेश चौधरी, मसूरियादीन मौर्य, नीरज केसरवानी, हरछठी सोनी सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्राइम से संबंधित खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी 24 न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा अत्याचारी, यहाँ पर दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी कोई राजा तो नहीं बैठा है जो इस शुभ कार्य में अशुभ कार्य करने को सोचता हो और मंगल कार्य में अमंगल कार्य करने को सोचता हो। इसलिए उपस्थित नेपालों, यहाँ पर जो दीप दीप के भूपत गाना आया, सूर्य जब उठाना, यहाँ पर जो देश देशांतर के सप्तद्वीप क्रमशः जम्बो, भारत की शक्तियां भी एकत्रित है। इनमें यदि कोई वीर हो, मानस की संग से 750 उपायों के अंतर्गत राम जी इस अजगों का आइए हो गई बात। आइए महाराज देखिए, फिर से अपने दो पिंड हो गए। पहला हमारी आपकी जो चर्चा हो रही थी वो क्रोध में हो रही थी, तो आपने कहा क्रोध हमारा राजा जनक के प्रति है। अच्छा, यदि राजा जनक के प्रति क्रोध है तो क्या राजा जनक का इसमें कोई दोष है? पूरा पूरा दोष है। एक अब थोड़ा प्रमाण ले ले। यदि राजा जनक का इसमें दोष है, विचार करना। यदि राजा जनक
ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। शंकर जी का है। तो महाराज बहुत सावधानी से बोलना। सावधान आई है ले। हाँ, धनुष शंकर जी का है तो भैया क्रोध किसको करना चाहिए? ईमानदारी से। आप आया कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो भी हमारे पक्ष के हैं। बहुत पक्षधर है तुम्हारे। अरे बिल्कुल, अब आप यहाँ निष्पक्ष हो और हम पक्ष वाले हैं। महाराज धनुष है शंकर जी का तो क्रोध शंकर जी को करना चाहिए, लेकिन जब गुरु जी नहीं क्रोध कर रहे तो चेला कहे लाठी डंडा ठोक। लाठी डंडा छोड़। भाई ईमानदारी की बात है। अब दूसरी बात, आपने कहा इसके सभी ग्रंथों का रस है। और आपने एक अर्धाली पढ़ी रच महेश निज मानस, या इसको कहीं कहीं पर ये अर्धाली मिलती है कि रच महेश मन मानस, अपनी जो मन रूपी मानस है उसकी रचना की। तो देखिए महाराज, इसमें रस इसलिए भी है क्योंकि ये चल रहा है त्रेता और